हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह की शुरुआत हमारी बहुत ही हो चुकी थी, मतलब 5 बजे से पहले ही 4:30 बजे के करीब हो गई थी। और बस हम उठ गए हैं। उठने के बाद अपने वही काम डेली यूज़ के और अपने उन कामों को शुरू करते हैं। और आप सब वीडियो में बने रहना, वीडियो को फुल तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। देखिए आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक हमारा है। जो हाउसवाइफ हैं, जो हाउसवाइफ होती हैं ना, तो वो परेशान क्यों रहती हैं, रोती क्यों रहती हैं, परेशान क्यों रहती हैं और उनको परेशानी के क्या कारण हैं, उनका हम परेशानियों को दूर कैसे कर सकते हैं। और सबसे देखिए, अपने आप को ना इतना ज़्यादा मजबूत बनाइए, इतना समझदार, इतना स्ट्रांग बनाइए कि लोग अगर आपको ताने देते भी हैं ना, तो आपके ऊपर उनके तानों का असर नहीं पड़े। तो ऐसी कुछ ज़रूरी 5 बातें हैं जिनको आप भी फॉलो करिए और मैं भी फॉलो करती हूँ, जिससे मेरे ऊपर भी लोगों के निगेटिव बातों का बिल्कुल भी असर नहीं होता है। तो ऐसी कौन सी वो 5 बातें हैं, डिटेल से बात करेंगे। वीडियो में बने रहना, वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वही आपको करना है, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। तो सबसे पहला हमारा है नेगेटिव नेगेटिव बातें को दूर करें। नेगेटिव बातें अगर आपके अंदर हैं या नेगेटिव लोग हैं आपके आसपास, तो आपकी लाइफ में ना कभी भी सुकून शांति आनी आएगी नहीं। और दूसरा क्या, आपको ना लोग तानों से भरे रहेंगे भरे रहेंगे। देखिए आपको इतना ज़्यादा, आप जब फ्री रहेंगे तभी आप इतना ज़्यादा नेगेटिव लोगों के पास बैठेंगे, नेगेटिव लोगों का बात करेंगे, तो तभी आपके अंदर ये सब बातें आएंगी। तो अपने आप को ना नेगेटिव लोगों से दूर रखने की कोशिश करिए। देखिए ऐसा नहीं है कि आपकी फ्रेंड लिस्ट में हज़ारों फ्रेंड हैं, लेकिन उसमें आपके नेगेटिव फ्रेंड इतने ज़्यादा भरे हुए हैं जो आपको बिल्कुल खुश और शांत रहने ही नहीं दे रहे हैं। तो आपको चाहे एक फ्रेंड हो, इतना बेस्ट फ्रेंड रखिए, उसको एक ही रखिए और वो हमेशा आपको पॉजिटिव एनर्जी दे, पॉजिटिव सोच आपके अंदर बनाए। इस तरीके के आपको फ्रेंड रखने हैं। और जब भी वीडियोस देखिए तो पॉजिटिव वाली वीडियो देखिए, जिससे आपको भी अच्छा लगे। तो इस तरीके से आप अपने पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर डाल सकते हैं। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज डेली करिए, सुबह को जल्दी उठिए। तो ये सारी बातें हैं, इन सबको हम कर सकते हैं, जिससे नेगेटिव बातें ना एकदम माइंड में नहीं रहती। नेगेटिव बातों में यही होता है ना कि हमको कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि तुम पे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर सकती हो, क्या करोगी, ऐसा करके। तो जब हम किसी रास्ते को चुनते हैं, किसी लक्ष्य को हम चुनते हैं ना, तो बहुत सारे नेगेटिव लोग आकर सामने से खड़े हो जाते हैं कि भाई ऐसे नहीं होता, इस काम को ऐसे करना चाहिए और बहुतों ने किया, कैसे सफलता मिलेगी तुमको। ऐसे ना लोग हमको आके निगेटिव सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो कभी भी अपनी सोच को ना निगेटिव बिल्कुल भी मत है। हमेशा ये बोलिए, सफल और जो समझदार लोग होते हैं ना, वो कभी निगेटिव बातें उनके ऊपर ना हावी नहीं होती हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं, मैंने इस लक्ष्य को चुना है और मैं इस लक्ष्य पर ज़रूर पहुंचूंगा। वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और जैसा हम सोचते हैं ना वैसे हो ही भी जाता है। अगर हम उसी बात को गए, अरे मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकती, ऐसे हम सोचते रहते हैं ना, तो हम पे वही होता है, फिर हमसे नहीं हो पाता है। और उस अपोजिट हम उसका ये सोचते हैं कि हाँ मैं कर लूँगी, मुझे आता है, मैं बहुत अच्छे से कर लूँगी। लोग ऐसे ही बोलते हैं, कभी वो ऐसे नहीं कहते हैं मुझसे नहीं होगा। जो सफल और समझदार लोग होते हैं ना, वो कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि मुझसे नहीं होगा, वो बोलते हैं कि मुझसे हो जाएगा, मैं कर लूँगी। तो इस तरीके से वो अपनी अंदर से ना निगेटिव बातों को बिल्कुल दूर रखते हैं। नकारात्मक सोच कभी वो ना रखते हैं, ना ही सोचते हैं। तो अगर भी आपको भी अपनी ज़िंदगी में सफल होना है, लोगों के तानों से बचना है, तो पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव बिल्कुल भी मत सोचिए। नेगेटिव सोचने के लिए आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, उनको सोचने दीजिए। दूसरा पॉइंट है हमारा, ध्यान से सुने। ध्यान से सुनने का मतलब, जैसे कोई बात बोलता है ना, तो हम क्या करते हैं, सुनते नहीं हैं, उससे पहले ही पट 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 बोलने लगते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है। जब तक हम किसी सामने वाले की बात ना ध्यान से नहीं सुनेंगे कि वो बोलना क्या चाह रहा है, उसके मन में क्या जज्बात हैं, उसके किस बात को लेकर वो बात करना चाह रहा है, तो तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक आप उसकी बात को सुनेंगे नहीं। तो कुछ लोगों की आदत होती है ना कि किसी ने बात को शुरू किया और उसकी तुरंत बात काट देते हैं और उसे बोलने का भी मौका नहीं देते हैं। तो फिर क्या, लोगों को जो बोलने वाला होता है ना, वो भी फिर कहता है रहने दो, इसके सामने तो मेरी चलती ही नहीं है। तो ऐसे लोग होते हैं कि वो सफल और समझदार नहीं माने जाते हैं, जो लोग बीच में बोलते हैं और अपनी बात को पहले ही रख देते हैं बिना बात सुने हुए, तो वो लोग समझदार नहीं होते हैं।
समझदार लोग वो होते हैं जो ध्यान से बात को सुनते हैं और ध्यान से फिर कोई ना कोई समस्या है अगर कुछ भी है तो उसका फिर पहले ध्यान से सुनेंगे, फिर ही आप उसके बता पाओगे कि भाई इसका क्या समाधान होगा, इस तरीके से। तो आपको भी अगर आप भी ध्यान से बात को नहीं सुनते तो आप भी ध्यान से बात सुनिए। सफल और समझदार इंसान ऐसे ही होते हैं। फिर हमारा है अपनी गलतियों पर दूसरों पर थोपना। देखिए, गलती आपसे हुई है, आपने पढ़ाई नहीं की, आपने कुछ सीखा नहीं, आपसे काम ख़राब हो गया, आपसे खाना सही से नहीं बना और फिर क्या कहते हैं, काफ़ी लोग होते हैं ना, जैसे क्या करते हैं, हमारे माँ बाप ने तो हमको पढ़ाया नहीं, सिलाई नहीं सिखाई, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो भाई दूसरों पे थोप देते हैं। खुद तो कुछ करते नहीं हैं, दूसरों पे थोप देते। मैं तो कर लेता अगर मुझे करने का मौका दिया जाता। देखिए, आप कर लेते तो आपको मौका मिला होगा, कभी ना कभी मौका मिला होगा और फिर आपने उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया, आपने उस मौके का दुरुपयोग किया और फिर आपसे जब मौका चला गया तो आप वो इसकी बजाय दूसरे लोगों को रख देते हो कि इनकी वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाया। समझदार लोग होते हैं वो पहली बात ऐसा करते ही नहीं हैं और हमेशा अपनी गलतियों से कोई ना कोई सीख लेते हैं कि मुझसे ये गलती हुई थी और अब मुझे ये गलती दोबारा नहीं करनी है, इस गलती को दोबारा नहीं दोहराना है। तो इस तरीके से समझदार लोगों की बस यही आदतें होती हैं कि अपनी गलतियों को कभी दूसरे के ऊपर नहीं थोपते हैं। जो गलतियाँ हुई हैं, देखिए गलतियाँ सबसे होती हैं, एक मनुष्य जीवन है हमारा तो उसमें गलतियाँ होना स्वाभाविक चीज़ें हैं, हर किसी से गलती होती है। लेकिन दूसरों को थोपने से बेहतर है कि आप उसमें आपका किस कारण से गलती हुई, जब गलती हुई है तो उसका क्या समाधान होगा, इस बात पर फोकस किया जाए तो ज़्यादा ज़रूरी है ना। फिर हमारा अपना है, अगला हमारा क्या है, आपका लक्ष्य क्या है उस पर ध्यान दें। आपका लक्ष्य, जैसे आपने सुबह को, हाउसवाइफ होती है ना, मैं ये नहीं बोलूँगी, काफ़ी लोग बोलेंगे कि आप हाउसवाइफ हो, आप बाहर जॉब करते हो इसलिए हम लोगों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, हमारा कोई ना कोई टारगेट लक्ष्य होना चाहिए। मतलब वो आपको क्या करना है पूरे दिन में, आपको पैसा नहीं कमाना है तो आप कोई ना कोई स्किल सीख सकते हैं और अगर आपको पैसा कमाना है तो आप सिलाई कर सकते हैं, पार्लर कर सकते हैं, ट्यूशन कर सकते हैं, बहुत सारी ऑप्शन होते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं जो घर के कामों के बाद एक्स्ट्रा। देखिए, घर के काम जो हाउसवाइफ पूरा दिन करती हैं लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, उनके काम की भी वैल्यू नहीं, उनकी भी कोई वैल्यू नहीं। घर के कामों के अलग हम अगर कुछ करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप कुछ भी कर लीजिए, ट्यूशन दे लीजिए या आप पार्लर का काम कर लीजिए, सिलाई कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। आप एक छोटा-सा भी अगर 1 घंटा भी आप घर के कामों के अलावा देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगी और बहुत ज़्यादा आप बिज़ी रहेंगे। बिज़ी रहने के देखिए कितने ज़्यादा आपके लिए फ़ायदे हैं। बिज़ी आप रहोगे, लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, इन सब से आप दूर रहोगे। और जब देखिए घरेलू बातें होती हैं, जब हम घर में रहते हैं तो कोई ना कोई कुछ बोल ही देता है आके, तो फिर क्या होता है, कोई बोल देता है, फिर वही दिमाग में बातें हमारी चलने लगती हैं, उसने क्यों बोला, क्या किस कारण से बोला। और जब हम कोई ना कोई काम करते हैं, आप सिलाई करते हो, पार्लर करते हो, ट्यूशन करते हो, तो आप उस टाइम में ना उस चीज़ों को 1 घंटे या 2 घंटे आप उसने वो काम किया तो आपका दिमाग उन चीज़ों से हटा, जिससे आपके माइंड पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा और आप उसमें भूलना भी चाहिए, है ना। क्योंकि इन चीज़ों को याद करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, ना आपका और ना ही मतलब आपके माइंड का, दोनों को कोई भी फ़ायदा नहीं है। आपके सेहत पर भी इसका गलत असर पड़ेगा और आपके दिमाग पर भी, तो जिससे आपका मन भी ना शांत नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आप अपने जो भी बातें हैं, अपने लक्ष्य को एक लक्ष्य बनाइए कि मुझे क्या करना है दिन में, उसी के अकॉर्डिंग आप सुबह जल्दी उठिए, एक्सरसाइज करिए और सारे कामों को अगर आप टाइम टू टाइम करते हैं ना, तो आपका एक टारगेट और लक्ष्य पाने के लिए आप एकदम तत्पर हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना एक लक्ष्य निर्धारित ज़रूर करना चाहिए। मैं चाहती हूँ, देखिए मेरा भी कोई लक्ष्य नहीं था जब मैं सिलाई नहीं करती थी, स्कूल नहीं करती थी। अभी मेरा लक्ष्य है, मुझे पता है कि मुझे हाँ 7 बजे तक निकलना है, तो मेरी खुद से ही आँख खुल जाती है 4 बजे कि भाई मुझे जाना है। कभी कभार ऐसा हो जाता है लेकिन नहीं होता है। और जो हाउसवाइफ है, जो घर पे ही रहती है, उनका क्या है, उनको लगता है कि अरे हो ही जाएंगे, खाना बनाना है, वही काम है डेली के, कर ही लूँगी, क्या जा रहा है। तो इस तरीके से ना वो पूरा दिन फिर रोती रहती हैं कि मुझसे ये नहीं हो पाता है, मैं वो नहीं कर पाती हूँ।
तो फिर उनका रोने का कोई मतलब भी नहीं है और कोई फ़ायदा भी नहीं है ना। जब अपनी समस्याएं आप खुद नहीं सुलझा सकते, दूसरे के ऊपर थोप रहे हो, तो उससे क्या फ़ायदा आपका। सोच बदलो, लोगों को इग्नोर करना सीखे। 5वां पॉइंट है हमारा, सोच बदलिए। सोच से मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि मुझसे नहीं हो पाता है, ये मुझसे कैसे हो जाएगा, वो कैसे कर लेता है। तो ऐसी सोच हम अपने अंदर पनप लेते हैं कि वो तो कर सकती है क्योंकि उसके पास ये सारी चीज़ें हैं, मेरे पास ऐसे नहीं है, उसके हालात और से हैं, उसका हस्बैंड साथ देता है, उसके सास ससुर अच्छे हैं, ऐसे हम सोच रखते हैं और मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रियल ज़िंदगी अगर उसकी देखी जाएगी तो इसको भी हो सकता है कि जो वो दिखावा दिखा रही है, क्या पता पीछे की ज़िंदगी उसकी अलग तरह की हो। तो कभी भी सामने देखकर ना किसी को जज नहीं करना चाहिए कि उसकी रियल लाइफ में क्या चल रहा है। रियल लाइफ हो सकती है उसकी अलग हो, दिखावे वाली लाइफ हो वो अलग हो। तो आपको आपकी सोच कैसी है, आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, कैसे अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ना है, इस तरीके की आपको सोचना चाहिए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिव एनर्जी ना इतनी ज़्यादा आपको सफल होने में सहायता करेगी, इतनी ज़्यादा सहायता करेगी, इतनी ज़्यादा सहायता आपको कहीं नहीं मिलेगी जितनी आपकी पॉजिटिव सोच आपको आगे बढ़ाएगी। पॉजिटिव सोच बहुत ज़्यादा जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करती है। और मैं भी ना किसी टाइम पर मुझे लगता था, मैं हमेशा यही सोचती थी मैं कर लूँगी, कर लूँगी। मैंने जब सिलाई सीखी थी ना, तभी मुझे लगता था कि हाँ मैं कर लूँगी, और बस मुझे देखिए बिल्कुल भी नहीं आती थी। मुझे नहीं पता इंची टेप में 1 इंच कितने का होता है, लेकिन आ गई। मेरी सोच थी कि हाँ मैं कर लूँगी। फिर मेरा ये भी हो गया। फिर मैंने कभी भी यूट्यूब पे वीडियो बनाना, यूट्यूब का वीडियो एडिटिंग का मुझे ई से तक नहीं पता था कैसे क्या होगा, एडिटिंग कैसे होगी। फिर मैंने वीडियो एडिटिंग भी करना सीख लिया और मैंने अपने चैनल को भी मोनेटाइज करवा लिया। तो हो सकता है, एक मेरा मन था, मुझे पूरा अपने ऊपर ना विश्वास था, सोच मेरी हमेशा पॉजिटिव थी कि मैं कर सकती हूँ। समय लगेगा लेकिन मैं कर सकती हूँ। कभी कभी गलतियाँ भी हुई, कुछ गलतियों की वजह से देखिए आप लोग को पता ही है मेरा चैनल भी डिलीट हो गया था गलतियों की वजह से। तो ऐसा नहीं है, गलती मेरी हुई तो मैंने उसको रख दिया। देखिए उस टाइम पे लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग तरह की कमेंट करना, कि अलग अलग तरीके की सोच रखना कि ऐसे नहीं होता है, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो मैंने उस टाइम पे ना लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। मैंने कहा जैसा मतलब वो जो लोग मुझे नेगेटिव बातें मेरे दिमाग में, माइंड में डाल रहे हैं, तो मैं उनको ना इग्नोर करना शुरू कर दिया। मैंने कहा मेरी ज़िंदगी है, मेरा लक्ष्य है, मुझे पता है मुझे उसको कैसे पाना है, वहाँ तक कैसे पहुँचना है। फिर मैंने उनको इग्नोर इतना ज़्यादा करना शुरू किया, बस अपने लक्ष्य पर मैंने ध्यान देना शुरू किया कि मुझे कौन सा लक्ष्य है, मेरा क्या लक्ष्य है, उस लक्ष्य को मुझे कैसे पाना है। इस तरीके से मैंने जब ध्यान देना शुरू किया और आज लक्ष्य मिल गया। मम्मी मैं भी जाऊँ, मम्मी मैं भी जाऊँ। आहार टमाटर बड़े मजेदार, बाप टमाटर बड़े मजेदार। एक दिन इसको चींटी ने खाया, हाथी को कुम्हार भगाया। आहार टमाटर बड़े मजेदार। टमाटर ढूंढो नहीं मैं, टमाटर ले ले। आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। एक दिन इसको चींटी ने खाया, बिल्ली को भी मार भगाया। आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार।